नमस्कार, मैं हूं खुशी सरा। हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर हम आज की बात करें तो हर शख्स किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट से। और आज मेरे साथ हैं अनंत क्लिनिक जिंद हरियाणा से डॉक्टर आदर्श गुप्ता। आइए तो चलते हैं उनसे बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लिनिक जिंद की ओर से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। सर, अगर हम आज की बात करते हो तो ज़िंदगी में की इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, जिस वजह से तरह तरह की बीमारियां सुनने को मिल रही है लोगों को जो हो रही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से इन सभी बीमारियों का इलाज है? आयुर्वेदिक मेडिसिन में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है और खर्चा भी कम आता है। जैसे कि सर आपने समय की बात की, आजकल देखा जाए तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, ठीक है ना। लोग चाहते हैं कि अभी कोई काम किया तो उसी टाइम पे उन्हें रिजल्ट मिल जाए जल्दी से जल्दी। जैसे कि आपने कहा कि इस मेडिसिन के लिए टाइम लगता है, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी बीमारी की रिकवरी के लिए? बीमारी के हिसाब से इसमें समय लग जाता है 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का, और उसमें जो खर्चा रहता है वो अंग्रेज़ी दवाइयों से कम रहता है और इसमें बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है, जैसे कि सेक्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, गुप्त रोगों की, जिस वजह से बहुत सारे लोग मैरिज करने से घबराते हैं, मैरिज के लिए जल्दी रेडी नहीं होते, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेक्स रिलेटेड बीमारी है उसी की वजह से कारण होता है शादी से घबराने का, और वो होता है बचपन की गलतियों से। जो छोटी उम्र में अपना हाथ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर गलत सोसाइटी में पढ़ के खान पान गलत कर लेते हैं, नशे आदि में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो लोग बच्चे जो है शादी से घबराते हैं, और उनका हम स्थायी इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से करते हैं। तो सर, जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से इनका इलाज करते हो तो क्या प्रॉपरली उनका इलाज हो जाता है? कितने टाइम मतलब कि लगता है उनको रिकवरी करने में इस चीज़ में? इन दवाइयों से स्थायी इलाज हो जाता है, क्योंकि एलोपैथिक में इस बीमारी का इलाज नहीं है और इसमें 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे लिंग का ढीलापन, समय कम लगना, या सेक्स इच्छा में कमी, ये या फिर धात रोग जैसे पेशाब में वीर्य जाना या स्वप्न दोष होना, ये सभी बीमारियां बचपन की गलतियों के कारण होती हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आदर्श गुप्ता 1980 से आयुर्वेदिक मेडिसिन से गुप्त रोगों के जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, जहाँ आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इनके जो नंबर्स है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनके ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर सर, मैं फिर एक बार आपके इस टॉपिक पे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि गलत संगत के कारण भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलत संगत जो बचपन की उम्र का हिसाब होता है, जैसे वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे 14-16 साल की उम्र तक गलत संगत में पड़ जाते हैं या गलत नशों में पड़ जाते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है। बाकी बड़ी उम्र में करने से बहुत कम होती है। मतलब कि ये वाली प्रॉब्लम किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है? किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है, और 70, 75, 80 तक हम इस बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर हम बच्चों की बात करें जो छोटी एज में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की गलती होती है कि उनका ध्यान नहीं रख पाते, देखते नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स ध्यान तो सभी रखते हैं, लेकिन कई बार बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, या फिर कई बार पेरेंट्स अपने बिजी होने के कारण, जैसे दोनों माता पिता सर्विस में हैं, तो उन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते। सर, ये तो हुई मेल्स की बात। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? जो फीमेल्स हैं उनमें भी कारण बचपन की गलतियां ही रहता है। उनमें ज़्यादातर लिकोरिया या लिंग का ढीलापन, सेक्स इच्छा की कमी, ये प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादातर हो जाती हैं।
दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लकोरिया की प्रॉब्लम जो लेडीज में ज़्यादा देखने को मिलती है, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो जानते डॉक्टर सर, आप बताइए दर्शकों के क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या रीजंस होते हैं इसके? जो लकोरिया है उसमें इन्फेक्शन ही कारण होता है, जिसमें एलोपैथिक वाले भी मानते हैं, लेकिन इसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है क्योंकि उसमें टेम्परेरी इलाज होता है और इसमें कारण इन्फेक्शन रहता है जो कि गंदा कपड़ा यूज करने से या बचपन की गलतियों से और गलत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसमें औरतों को शरीर से सफ़ेद पानी जाता है, वो पतला, गाढ़ा या बदबूदार भी हो सकता है। उसके अलावा किसी किसी को लाल पानी भी जाता है और इससे कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द और शरीर में थकावट या ये कह सकते हैं गुस्सा जल्दी आना, ये सिम्टम्स ऐसी औरतों को हो जाते हैं। तो फिर जो लेडीज़ है इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकती है, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्योर आयुर्वेदिक इलाज है जो कि 3 महीने का कोर्स रहता है और बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाती है। तो जो आपने मेडिसिन की बात की, जो मेडिसिन आप मंगवाते हैं, खुद बनाते हैं, कैसे हैं, मतलब अपनी मेडिसिन के बारे में बताएं। जो हमारी मेडिसिन हैं वो हमारे यहाँ 70-80% हमारे यहाँ ही तैयार होती हैं और वो टीम वर्क के तहत तैयार होती हैं। इसमें कुछ हमारे पास स्टाफ होता है जो कि दवाइयाँ जड़ी बूटी लेके आता है, कुछ कूटने पीटने के लिए, कुछ कैप्सूल भरने के लिए, सारी तरह का स्टाफ हमारे पास रहता है और 70 से 80% दवाइयाँ हम अपनी खुद आयुर्वेदिक अपने संस्थान में तैयार करते हैं। सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब विजिट नहीं कर पाते आपकी क्लिनिक में, आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो उन तक मेडिसिन कैसे पहुंचाते हैं आप? जो पेशेंट हमारे पास विजिट नहीं कर सकते उनके लिए हमने कोरियर सिस्टम या पोस्ट ऑफिस सिस्टम शुरू है हमारे पास और वो अपना घर बैठे अपने मेडिसिन मंगवा सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं जिसमें आप पैसा डाल के और अपनी दवाई मंगवा सकते हैं और हमारी ये रजिस्टर्ड फर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा डालने में। दर्शकों, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, इनका एड्रेस फ्लैश हो रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, इनके क्लिनिक में जाके इनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप कॉल पे भी इनसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, जो मेडिसिन आपके घर तक पहुँचा देंगे। तो डॉक्टर सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे पेशेंट से डील कैसे करते हैं? जो पेशेंट हमारे पास फ़ोन करते हैं उनका हम पता और फ़ोन नंबर गुप्त रखते हैं और उनको हम पैसा अकाउंट में डालने से या कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम से भी, जो कि 5,000 तक का पार्सल जाता है, वो हम COD सिस्टम से भी उनके घर भिजवा सकते हैं। बहुत सारे मतलब लोगों में ये शंका होती है कि अगर हम फर्स्ट टाइम मिलने जाएंगे तो पता नहीं कितनी फीस लगेगी, कितनी नहीं, मतलब आपका क्या प्रोसीजर है? मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। हमारी फ़ीस जो देखने की फ़ीस है या कंसल्टेशन फ़ीस जिसको हम कहते हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कहीं से भी आ सकते हो, वो सिर्फ 200 रुपये है। उसके बाद मेडिसिन जैसी बीमारी होगी उसके हिसाब से आपका खर्चा होगा। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती है न्यूज़पेपर पे, तो आप प्लीज़ उन्हें फॉलो ना करें, वैसी मेडिसिन ना मंगवाएं जब तक आप किसी कंसल्टेंट से उसके बारे में नहीं जान लेते। पहले अच्छे से उस चीज़ की जाँच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन को खाएँ। डॉक्टर सर, मैं चाहती हूँ कि आप आज इस टाइम के प्रेजेंस पे लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जितनी कोशिश हो सके बचपन की गलतियों से बचें। दवाई घर बैठे मंगवा सकते हो, इसमें बिल्कुल शर्मिंदा होने की या झिझक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आप बीमारी को छुपाओगे उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी और फिर रोग लाइलाज हो जाता है। और उसके अलावा मैं बाहर बैठे दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि वो बेझिझक होकर हमारे अकाउंट में पैसे डालें, उनका पार्सल उनके घर तक अवश्य पहुँचेगा।
अगर हम लेडीज़ की बात करें तो हर लेडी चाहती है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षित दिखे दूसरी लेडीज़ के मुकाबले। अगर किसी हम फंक्शन में जा रहे हैं, जहाँ कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम सबको हमेशा होता है कि सुंदर लगे, हर कोई हमें देखे, एक अलग अटेंशन चाहता है हर कोई। तो मैं डॉक्टर सर आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न्स है, कई बार मतलब कि होता है कि लेडीज़ में कुछ कमी होती है, कई कमियों के कारण तो उनकी जो बॉडी है वो सुडौल नहीं दिखती, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर स्त्री चाहे वो शादी में जाए या घर पे रहे या किसी घूमने जाए, हर स्त्री ये चाहती है कि मैं सुंदर से सुंदर दिखूं। उसके लिए वक्ष सौंदर्य सबसे पहले है। और वक्ष सौंदर्य में क्या होता है, किसी के वक्ष छोटे हैं या लटके हुए हैं तो वो हमारे आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हो जाते हैं और स्त्री सुंदर लगने लग जाती है। अगर हम गुप्त रोगों की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो क्या डॉक्टर साहब इस वजह से क्या कई बार लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाएं? लेडीज़ में बच्चा ना लगने के कई कारण होते हैं, जैसे अंडे का ना बनना या ट्यूब का ब्लॉक होना। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट करवा के ही हम ये देखते हैं भी क्या कमी है। अगर उसका इलाज हमारे पास है तो हम करते हैं, लेकिन जैसे ट्यूब ब्लॉक है या कोई और दिक्कत है तो वो इलाज ऑपरेशन ही होता है, उसका हम इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से नहीं करते। तो अगर मेल्स की बात करें तो अगर उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाए तो क्या क्योंकि वो फादर नहीं बन सकते, तो उनका भी क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से इलाज हो सकता है कि नहीं? मेल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बाप ना बनने की है वो है शुक्राणुओं की कमी या शुक्राणु ना होना। शुक्राणु ना होना एक अलग से बीमारी होती है जिसका कि किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर शुक्राणु कम है तो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों से वो परमानेंट बढ़ सकते हैं और वो बाप बनने लायक हो सकता है। नमस्कार जी, मैं हूं अनामिका, मैं लुधियाना की रहने वाली हूं। आपको क्या बताऊं, मेरे बाल कुछ समय पहले इतने झड़ते थे कि मेरे बालों में गंज पड़नी शुरू हो गई थी। मैं किसी भी शादी में किसी भी पार्टी को अटेंड करना मेरे लिए ना के बराबर हो गया था। मैं अपने आप को सिर्फ एक कमरे में बंद कर रखती थी। फिर एक दिन मेरी सहेली ने जींद हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी के बारे में बताया। उनके बारे में मैंने अपने माँ बाप से भी बात की, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि पहले से इतना इलाज करवाने के बाद जब कोई असर नहीं हो रहा तो दोबारा इलाज करवा के भी क्या फ़ायदा होगा। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने जींद हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी से 3 महीने का ट्रीटमेंट करवाया। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले से घने और लंबे हो रहे हैं। मेरे बालों में मानो जान सी आ गई हो। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित है तो आप जींद हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि उनके पास हर समस्या का समाधान है। धन्यवाद जींद हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी का। दर्शकों, डॉक्टर सर ने हमें बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये दूसरी मेडिसिन के मुकाबले बहुत ही सस्ती है और बहुत ही आसानी से इससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर हम कहीं दूर बैठे हैं तो हम मेडिसिन को घर मंगवा सकते हैं, अगर हम पास है तो हम इनके ऑफिस, इनके क्लिनिक में जाकर खुद विजिट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनंत क्लिनिक जींद हरियाणा से डॉक्टर आदर्श गुप्ता, जिन्होंने हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो हमारी स्क्रीन पे इनके नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, इनकी क्लिनिक का एड्रेस फ्लैश कर रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इनसे अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ले सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।